हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहें? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 13 जुलाई को जो हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था विधानसभा का घेराव, उस पर जो बिहार सरकार के निर्देश पर बिहार की पुलिस ने जो निर्ममपूर्ण लाठीचार्ज किया, कई हमारे विधायक चोटिल हुए, सांसद भी चोटिल हुए, एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री की चोट से मृत्यु हो गई। इसके विरोध में और तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उसके पहले हस्ताक्षर से हम 10 लाख नौकरी देंगे, अगर वो नौकरी नहीं देने के विरोध में और ये लाठी गोली की सरकार जो है उसके विरोध में जो कई लगातार हत्याएं हो रहा है, अपहरण का ग्राफ बढ़ा है, जो लूट हो रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे हत्याएं हो रहा है। कल भी एक नीलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुखिया जो हमारे थे, उनकी भी कल दिन दहाड़े पटना में 7 गोली मारी गई। लगातार हत्या हो रहा है, हर एक जगह हत्या हो रहा है। हत्या का जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है और जो हमारी बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया है, लाठी डंडा जो बरसाए जा रहे हैं, शिक्षकों पर भी लाठी डंडा बरसाया जा रहा है। उसके विरोध में हमारी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है जो पूरे प्रदेश में चल रहा है। और हम लोग 7 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा और 7 अगस्त के बाद हम लोग 8 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष जी को हस्ताक्षर जो भी होंगे उसको हम लोग सुपुर्द करेंगे और 9 अगस्त को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय राज्यपाल को हस्ताक्षर सुपुर्द करके हम लोग शांतिपूर्ण तरीक़ा से इस सरकार का विरोध हस्ताक्षर के माध्यम से करेंगे। आप लोगों के द्वारा पटना कोतवाली में आवेदन भी दिया गया है, नामजद FIR है जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, SP, DM सारे लोगों पे FIR दर्ज कराया गया है और न्यायालय में भी आप लोग गए हैं। देखिए, ये जो निकम्मी सरकार है, जो गूंगी सरकार है, तो जिसको चोट लगेगा, जिसकी हत्या होगी, वो तो FIR दर्ज करेगा ही। हम लोगों का काम था, हम लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया के स्तर से जो न्याय संगत कार्रवाई करनी थी, हम लोगों ने FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। लेकिन सरकार जो है उस पर क्या कार्रवाई करेगी ये सब आप लोगों को पता है। लेकिन हम लोग न्यायिक तरीके से, हम लोग न्याय संगत तरीके से हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोगों ने कोतवाली थाने में जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन्होंने आवेदन दिया है और न्यायपालिका के क्षण में भी हम लोग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आवेदन दिया है और भी जो भी आगे जो होगा मानवाधिकार में भी हमारे पार्टी के लोग गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार में हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी के तरह में हम लोग हस्ताक्षर अभियान भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं विरोध जताने के लिए। 13 तारीख जो आपको वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, महागठबंधन की सरकार जो है वो आरोप लगा रही कि बैरिकेडिंग तोड़ा गया। उस धरना में आप भी उस प्रदर्शन में थे, आप होते हुए जी, क्या हुआ था? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार जो अपना बचाव करने के लिए कोई भी पॉइंट दे सकता है, कहीं भी कोई बैरिकेडिंग तोड़ने की बात नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जा रहे थे। अगर मान लें कि अगर किसी तरह का अगर आपको विरोध प्रदर्शन अगर कार्यकर्ता करता है तो उसको रोकने के लिए नियमानुकूल आपको कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह का वीडियो आप लोग देखे होंगे, जिस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी नियमानुकूल है कि अगर कोई कार्यकर्ता अगर विरोध करता है, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास करता है, उसको कमर के नीचे मारने का या बल प्रयोग करके रोकने का अधिकार पुलिस को है। लेकिन सर पर मार करके और चोटिल करने का और कपाड़ तोड़ने का नहीं है। हमारे माननीय सांसद और माननीय विधायक लोगों को, हमारे आदरणीय सिग्रीवाल जी को जिस तरह से बुरी तरह से सर पर चोट किया गया, उससे बड़ा क्या हो सकता है। नीति नवीन को भी काफ़ी चोटें, कई विधायक, कई सांसद चोटिल हुए, जो कमर के नीचे नहीं सर पर मारा गया। ये तो अपने आप में 307 का केस बनता है। जानलेवा हमला किया गया है पुलिस के द्वारा। ये निकम्मी सरकार कोई भी नियमानुकूल कार्य नहीं किया है। अपने बचाव के लिए तो पक्ष अपना कुछ ना कुछ रखेगी। पाउडर का भी आरोप लगाया जा रहा था। क्या चीज़ का? मिर्ची पाउडर। ये सब गलत बात है। कोई इस तरह का वीडियो नहीं है। मिर्ची पाउडर कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी के संयमित कार्यकर्ता होते हैं। संयमित तरीके से हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे। ये गलत आरोप है। पुलिस ने जो गलत कार्रवाई किया है उसके बचाव में इस तरह का हम लोगों के ऊपर में गलत दोषारोपण किया जा रहा है। इस तरह का कोई बात नहीं। जो लाठीचार्ज हुआ किसके इशारे पर हुआ? अरे लाठीचार्ज हुआ, पुलिस किसके अधीन है? पुलिस के गृह विभाग, बिहार सरकार का गृह विभाग नीतीश कुमार के जिम्मा है। अगर पुलिस कोई भी कार्रवाई करेगी तो अपने होम डिपार्टमेंट के दिशा निर्देश पर करेंगी और होम डिपार्टमेंट नीतीश कुमार के जिम्मा है। तो हम तो कहेंगे कि हाँ, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर हुआ है। दोनों की सरकार है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये जो भी लाठीचार्ज हुआ है।
जो आप लोग पूर्व में विधानसभा से बाहर फेंकवाए थे उसकी बदला तो नहीं लिए? वैसी कोई बात नहीं है, उस तरह की बात नहीं है। विधानसभा का एक अलग नियमावली होता है, विधानसभा में जो भी कार्रवाई होता है विधानसभा के नियम के अनुसार होता है, उसमें कोई व्यक्तिगत इस तरह का कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता है। देखिए, ये जो सरकार हो गई हस्ताक्षर इस सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है। ये सरकार लाठी गोली डंडों की सरकार हो गई है। ये सरकार अब कुछ भी आम जनमानस सरकार से अपना अधिकार मांगने जा रही है तो लाठी गोली से सरकार ये चला रही है। हम लोग ये हस्ताक्षर माध्यम से दिखाने जा रहे हैं कि आप लाठी गोली चलाइएगा, हम लोग कलम से उसका जवाब देंगे। राम जनमानस की भी सरकार के खिलाफ इतना रोष उत्पन्न है कि वो स्वेच्छा से आके इस पर हस्ताक्षर कर रही है। ऐसा जनता इस सरकार के खिलाफ दिखा रही है कि हम आपके कितना खिलाफ है, कि ये सरकार जो हो गई अंधेरी नगरी चौपट राजा। इन्हें कुछ मतलब नहीं, समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। सिर्फ इन्हें लाई थे प्रधानमंत्री पद, इधर उधर दौड़ रहे हैं कि हमें कुर्सी मिल जाए प्रधानमंत्री का। इसमें अभी तो यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, 2029 तक नो वैकेंसी है, लेकिन क्या फ़ायदा है। दौड़ रहे हैं लॉलीपॉप लेके, इनको लॉलीपॉप थमा दिए हैं चाचा भतीजा ने, भतीजा उनके बेचारा बाबा ने कि आप लीजिए, आपको मुख्य प्रधानमंत्री बन जाइए, हम मेरे बेटा को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। ऐसा होने वाला नहीं है। जनता को पता चल गया है कि आप क्या स्थिति है, क्योंकि आप माफियाओं के गोद में बैठे हुए हैं, अपराधियों के गोद में बैठे हुए हैं। माफिया सरकार चला रही है, अपराधी अपहरणकर्ता सरकार चला रहे हैं। क्या क्योंकि आप देखते हैं जिस बिहार में बैठे हुए हैं, इस बिहार बाजार में पूर्व एक व्यवसायी का हत्या हो गया था, 2 दिन पूर्व कैमूर में हो गया। आपको 2 दिन पहले कटिहार में बिजली मांगने लोग गए, शिक्षक लोग अपने अधिकार मांगने जाए, उस पर हो गया। 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा मार्च किया गया, उन पर लाठी डंडा चला। कोई भी आम जनमानस अपने अधिकार की लड़ने मांग करने जा रही है तो उस पर सरकार ये लाठी चला रहा है, गोली चला रहा है, केस कर दे रहा है। कोई भी बेरोजगार अपना अधिकार मांग रहा है कि हमें रोजगार दीजिए। ये चाचा भतीजा ने कहा था कि हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष। 9 अगस्त को ये तो होने जा रहा है, लेकिन 10 नौजवानों को भी ये दिखा दे कि रोजगार इन्होंने दिया। अभी तक किसी भी नौजवानों को रोजगार नहीं दिया क्या? केस कर दिया कि ये लीजिए केस है, ये आपको रोजगार हो गया। लाठी से दाग दे दिया, ये लाठी से दाग ले लीजिए, आपको रोजगार। गोली आपको मार दिया, ये गोली आपका रोजगार है। ये सरकार यही दे रही है। ये सरकार माफियाओं की सरकार है। इस माफिया सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। तो हम लोग आपको पूर्णतः विश्वास दिला रहे हैं 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार सरकार को उखाड़ फेंके 40 के 40 ये लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे और 2025 में विधानसभा से भी इनको उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। इंडिया के 26 एनडीए में भारी पड़ेंगे क्या? यूपीए वर्सेस एनडीए लड़ाई होने जा रही है। इंडिया भारत होता है, यूपीए का ही है। यूपीए और एनडीए है, और ये यूपीए का जो सरकार है ये भ्रष्टाचार ही है, जिन्होंने 72,000 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला किया। आप इतिहास इन लोगों को देख लीजिए, इन्होंने कितना यूपीए के लोगों ने किया है। और एनडीए के फिर सरकार बनने जा रहा है। यूपीए आने वाले नहीं है, क्योंकि यूपीए को जनता पूरा भारत में नकार दिया है। दो मिसाइल नीति को लेकर आप लोग विधानसभा घेराव करते और आप पे लाठीचार्ज हो जाती है क्या? हमारे कई मुद्दे थे, बिहार की बिगड़ती विधि व्यवस्था, शिक्षकों का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, बिहार का जो भी ज्वलंत मुद्दा है, इन सभी मुद्दों को लेकर के जो महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग पटना गए थे और वहाँ पर लाठियों से स्वागत किया गया। नीतीश जी, यह बिहार की जनता जिस पर आपने लाठीचार्ज कराया है, यही जनता आपको सत्ता पर बैठाने का काम किया था और आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा। आप तैयार रहिए। और यह जो 2 मिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यह सब छलावा है। इन्होंने आज तक किसी को रोजगार मुहैया नहीं किया है। जब से यह सरकार बनी है, एक युवा को भी रोजगार देने का काम इन्होंने नहीं किया है। यह सब छलावा है। आप लोगों ने भी कहा था कि 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो कब दीजिएगा? हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे जो हमने कहा है हम करेंगे। केंद्र में तो है ना? बिहार के अंदर जब हमारी सरकार बनेगी, बिहार के युवाओं को उसका हक और अधिकार मिलेगा।